अभी आंखें ही खोली थी। तो प्रधानमंत्री जी पहुंचे आखिर उनको देख, प्रधानमंत्री जी मगरमच्छ के आंसू रोने के लिए पहुंचे थे। पहले केवड़िया, वहां पे मगरमच्छ के आंसू रोए। उसके बाद जब दूसरे दिन पूरा दिन कार्यक्रम करके अहमदाबाद में, तब जाके वहां पे आपने देखा रंग रोगन हो रहा है अस्पतालों का। और अस्पतालों ऐसे मौके पे भाई साहब रंग रोगन होता है। त्रस्त हो गई है ये भाजपा के भ्रष्टाचार से, महंगाई से, सभी जगह से पेपर कांड, लट्ठा कांड, ये सब कांडों से अब ये अभी देखा पर मोरबी में, वो भी कांड ही है एक तरह का। ढोल पीटा इन्होंने। एक्चुअल में इनकी पोल कब खुली? जब भावनगर का झूलता पुल टूटा। ये अंधे चोरों ने, लुटेरों ने कई जान के साथ खिलवाड़ किया, उसमें सभी कौम के इंसान शहीद हुए। महंगाई, सबसे बड़ी महंगाई। अच्छा। इन लोगों ने कुछ 27 साल में किया ही नहीं। खाली 2-4 रोड रास्ते बनाने से कोई विकास नहीं होता है। विकास मॉडल क्या होता है? लोग शिक्षित हुए। तो मौजूद हैं इस वक्त हम अहमदाबाद में, जैसा कि चुनावी यात्रा चल रही है हमारी लगातार, और इस वक्त हम मौजूद हैं सड़क पर। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे थे और रोड शो के दरमियान उन्होंने लोगों से बातें करी और ये कहा कि इस बार जो है अहमदाबाद बदलाव की तरफ जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे शुरुआत करता हूँ। कितना माहौल लग रहा है कि इस बार गुजरात बदल जाएगा? जी नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश भाई तिवारी। और माहौल तो ऐसा है, देखिए जनता पूरी तरह अपना मूड बना चुकी है। जनता गुजरात की जनता जो 27 सालों से भ्रष्टाचार से त्रस्त है, भाजपा के सरकार से त्रस्त है, पूरी तरह अपना मूड बना चुकी है कि अच्छे सरकार के यहाँ पे विकल्प नहीं था भाई साहब। 2017 में अगर आप जानते होंगे, इवन आप भी वोट करते होंगे, मैं भी वोट करता हूँ, तो हम लोगों को वोट करने के लिए कोई विकल्प नहीं था। तो हमने क्या किया था? नोटा का बटन दबाया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ना अच्छे मुख्यमंत्री का चेहरा था, ना ही अच्छी सरकार की विकल्प थी। इस बार जब आम आदमी पार्टी यहाँ पे उतर गई है और दिल्ली की अपनी मॉडल यहाँ पे उन्होंने पेश किया है, पंजाब का अपना मॉडल यहाँ पे पेश किया है, और जनता पूरी तरह से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जनता आओ विपिन भाई, जनता जो है पूरी तरह से जान चुकी है कि कितनी सारी अच्छी चीजें जो केजरीवाल सरकार ने की। वहाँ पे स्कूलों का निर्माण, वहाँ पे अस्पतालों का निर्माण, इतने सारे अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल बनाए, और उससे जनता यहाँ की इतनी ज़्यादा सहमत है। और जिस विकल्प का इंतजार कर रही थी, आज वो विकल्प गुजरात में आ गया है। और केजरीवाल के रूप में वो विकल्प है, आम आदमी पार्टी के रूप में वो विकल्प है, और इजुद्दीन भाई गढ़वी का चेहरा जो कि जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ बंदा, आप मीडिया के आपके भाई थे। आप सोचिए कि एक मामूली किसान का बेटा, कि जिसको के कहते हैं ना कि कभी सपने में कोई नहीं सोच सकता था कि ये गुजरात का मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। आज उनको आम आदमी पार्टी, एक ही ईमानदार पार्टी है जो कि उनको यहाँ पे एक मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, और वो आने वाले कल के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री बन के रहे। आपके पास दोबारा आऊंगा। कैसे भरोसा कर रही है इस बार गुजरात की जनता? ये पहली बार अचानक इतने बड़े पैमाने पर महंगाई, सबसे बड़ी महंगाई। अच्छा। इन लोगों ने कुछ 27 साल में किया ही नहीं। खाली 2-4 रोड रास्ते बनाने से कोई विकास नहीं होता है। विकास मॉडल क्या होता है? लोग शिक्षित हुए, लोग को स्वास्थ्य अच्छा मिले, लोगों को सस्ता खाना मिले। यहाँ तो सब महंगा हो गया। गुजरात मॉडल की बात करते हैं मोदी जी, पूरे देश भर में उन्होंने डंगा बचाया हुआ है कि गुजरात मॉडल बनाया। कितना मॉडल है? खत्म हो गया। क्या हो गया? अब दिल्ली मॉडल की बात हो रही है पूरे विश्व में। आज अमेरिका में जाइए, उसके राष्ट्रपति के जो वाइफ है वो दिल्ली मॉडल देखने जाती है। अब गुजरात मॉडल को देखने नहीं आता है। गुजरात मॉडल था ही नहीं एक्चुअली, वो एक वो बोलते हैं ना, फुगा हुआ था। अच्छा। खाली दिखाने का था ही नहीं था, कुछ था ही ना। तो कैसे जनता भरोसा कैसे कर पा रही है? पहली मर्तबा विकल्प नहीं था सर। अच्छा। अभी तक भाजपा के सामने लड़ने का कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस थी, वो सेटलमेंट कर लेती थी सबसे, वो सेटलमेंट कर लेती थी, इसलिए कोई विकल्प नहीं था। इस बार मजबूत विकल्प आया है आम आदमी पार्टी। अच्छा, मजबूत विकल्प आया। भाई साहब कैसा लग रहा है? वाकई मजबूत विकल्प है इस बार? आम आदमी पार्टी इस दफा जीत के आ रही है। इजुद्दीन भाई गढ़वी जी सीएम बन रहे हैं, और पब्लिक त्रस्त हो गई है ये भाजपा के भ्रष्टाचार से, महंगाई से, सभी जगह से पेपर कांड, लट्ठा कांड, ये सब कांडों से अब ये अभी देखा पर मोरबी में, वो भी कांड ही है एक तरह का। तो देख लिया होगा कि पब्लिक कितनी त्रस्त है ये भाजपा की सरकार से। जीता जागता नमूना है अभी जो मोरबी कांड हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 150 लोगों की जाने गई, और उसमें कम से कम 60-70 तो बच्चे थे, मासूम बच्चे जो अभी खिले भी नहीं थे। 4-5 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, जिन्होंने अभी आंखें ही खोली थी। तो प्रधानमंत्री जी पहुंचे आखिर उनको? प्रधानमंत्री जी मगरमच्छ के आंसू रोने के लिए पहुंचे थे। पहले केवड़िया, वहाँ पे मगरमच्छ के आंसू रोए। उसके बाद जब दूसरे दिन पूरा दिन कार्यक्रम करके अहमदाबाद में, तब जाके वहाँ पे आपने देखा रंग रोगन हो रहा है अस्पतालों का। और अस्पतालों, ऐसे मौके पे भाई साहब रंग रोगन होता है अस्पताल का। ऐसे मौके पे इवेंट का रूप
दिया जाता है? नहीं, ऐसे मौके पे तुरंत पहुंचा जाता है। तो प्रधानमंत्री जी को क्या है, सिर्फ खाली उनको दिखाना है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। और दूसरी चीज, अगर इतना प्रधानमंत्री को चिंता होता तो उतने से पुल में इतनी बड़ी भ्रष्टाचार, आज उस पुल की सिर्फ बात नहीं है, आप देखे होंगे जैसे ही वो पुल का कांड हुआ उसके बाद ये अहमदाबाद में जो पुल बनाया गया जिसपे एक साथ 25-30 हजार लोग अहमदाबाद के पैदल पुल पे जा रहे थे, उसको बंद करके 3000 लोगों को क्यों अनुमति दिया? जब 25,000 की उसकी कैपेसिटी नहीं है तो उसको जबरदस्ती कैपेसिटी क्यों बनाया गया? बेट द्वारका, मैं खुद दिवाली की छुट्टियों के बाद बेट द्वारका जाके आया, जिस बोट पे 100 लोगों की कैपेसिटी नहीं है उस बोट पे 500 लोगों को ले जा रहे थे। मैंने खुद वहां पे बोला कि भाई ये लोगों को डुबाओगे क्या आप समंदर में? तो लेकिन कोई सरकार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन विपक्ष पार्टी जो है और विपक्ष वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी का दूसरा भाई है केजरीवाल। छोटा रिचार्ज बता रहे हैं लोग। देखिए, बीजेपी को खाली अफवाह उड़ाना और कैसे भी लोगों में भ्रम फैलाना, कांग्रेस भी कह रही है इस बात। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस और भाजपा जो है वो भाई बहन ही है। अच्छा। जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि सोनिया जी और मोदी जी वो भाई बहन है, तो भाई बहन ही है। वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल ये दोनों छोटे सर आपके सामने एक जीता जागता सबूत है। अगर अरविंद केजरीवाल जी का कोई साठगांठ होता तो आप सोचिए, दिल्ली में उन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ है भाजपा सरकार के और मोदी सरकार के, और दूसरे टर्म पे दिल्ली में हमारी सरकार बनी इतने भारी बहुमत के साथ, पंजाब में हमारी इतनी भारी बहुमत के साथ सरकार बनी। तो अगर कोई साठगांठ होता तो आप ये सोचिए कि वहां पे कुछ नहीं हुआ होता, लेकिन नहीं, गुजरात में भी पूरी इंडिपेंडेंट आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और 150 से ज्यादा सीटें, इतनी तेज आंधी है आम आदमी पार्टी की कि यहाँ का बच्चा बच्चा, यहाँ की एक एक महिला, एक एक बहनें, माएँ, औरतें, आदमी, सब लोग केजरीवाल जी से इतने ज्यादा प्रभावित हैं, केजरीवाल जी को इतना अपना बेटा मान चुके हैं, आम आदमी पार्टी को इतना अपना मान चुके हैं कि वोट दे के आम आदमी पार्टी को ही लाएंगे। चलिए एक मिनट के लिए फिर आऊंगा आपके पास। कैसा माहौल है, क्या लग रहा है? माहौल तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। जैसे इन्होंने बीजेपी ने ढोल पीटा, मॉडर्न ये सब गुजरात मॉडल, कुछ मॉडल नहीं है, खोखला ढोल पीटा इन्होंने। एक्चुअल में इनकी पोल कब खुली? जब भावनगर का झूलता पुल टूटा। ये अंधे चोरों ने, लुटेरों ने कई जान के साथ खिलवाड़ किया, उसमें सभी कौम के इंसान शहीद हुए, मरे, और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। नाम पे जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, इंसान को अपेक्षा होती है। कुल मिला के बीजेपी ने देश को लूटा है, हर चीज को ठेके पे दे दिया, रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, स्टेशन बेच दिए, बेरोजगार हुए ना। आम आदमी को क्या मिला रोजगार? क्या बताइए? क्या लग रहा है, बदलाव हो जाएगा इस बार? बिल्कुल 101%। अच्छा, मैं नहीं, पूरी पब्लिक चाहती है गुजरात की। गुजरात की पूरी पब्लिक ने मन बना लिया है कि अब की बार केजरीवाल। अच्छा, कितनी उम्मीद कर रही हैं कि कितनी सीटों पे इस बार जो है आप लोग जीत? देखिए, इसमें क्या है, पिछली बार 2017 में कांग्रेस की 77 सीटें आई थी, ठीक है। तो 77 सीटों में क्या हुआ था कि कम से कम नहीं तो 20-25 जो है इससे ज्यादा उनके जो विधायक है वो जाके भाजपा के गोद में बैठ गए। अच्छा। ठीक है, तो अब लोगों से कांग्रेस पे तो बिल्कुल दिल उठ गया है, कांग्रेस पे बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है। तो कांग्रेस तो अब विकल्प में ही नहीं है। अब भाजपा है, भाजपा जो कि 27 साल से शासन कर रही है और उनके इतने अत्याचार, उनकी इतनी महंगाई, जनता इतना जो झेल चुकी है कि उसका जो विकल्प ढूंढ रही थी, तो आम आदमी पार्टी एक ही विकल्प है और केजरीवाल जी एक ही विकल्प है। तो इसलिए आप ये समझिए कि हम लोग 150 सीट कह रहे हैं। 150 सीट इसीलिए पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि हर विधानसभा की, गुजरात की अगर 182 सीटें हैं, हर विधानसभा का एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला, एक एक आदमी, एक एक बच्चा जो है वो मन बना चुका है कि अब हमें इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है, एक ईमानदार सरकार गुजरात में लानी है और गुजरात की तरक्की करानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लोगों से हमने बात करी है, लोगों ने कह दिया कि इस बार जनता ने मूड बना लिया और इस बार 150 पार कहीं ना कहीं केजरीवाल लाने जा रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्पी होगा जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, किसके सर पर होगा सीएम का ताज और कौन करेगा इस बार गुजरात पर राज।